हमारे ही गांव में एक ही घर में 3 सरकारी नौकरियां जो कि बिल्कुल पात्र नहीं है किसी भी तरह से। जो पात्र लोग हैं उनकी नौकरी को उन्होंने खा लिया। फर्जी तरीके से उन्होंने डिग्री हासिल करी और डिग्री हासिल करने के बाद फिर उन्होंने नौकरी पा ली। और तीसरे आदमी ने तो और बड़ा कमाल कर दिया, उन्होंने सारे विभाग को चूना लगा दिया। इमरान पुत्र अब्दुल वहीद निवासी ग्राम रणसुरा, उसने तो कमाल कर दिया। सरकार को चूना लगाने के साथ साथ उसने अधिकारियों के आंख में भी धूल झोंक दी। उसने अपना सर्टिफिकेट ही बनवा लिया कान का बहरा होने का। डॉक्टर के साथ मिलकर सांठगांठ करी और सांठगांठ करके सर्टिफिकेट बनवाया और फिर नियुक्ति ले ली। दिव्यांग लोगों के कोटा खा लिया उसने। कलियर के मानूबास ग्रंट गांव स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में तैनात प्रयोगशाला सहायक पर ड्यूटी के दौरान जम्मू कश्मीर से 2 वर्षीय डीएलएड परीक्षा देने का आरोप लगा है। ड्यूटी के दौरान विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई है। ग्राम रणसूरा गांव निवासी मोहम्मद जव्वाद पुत्र लियाकत ने जिलाधिकारी हरिद्वार को जनता दरबार में शिकायत करते हुए कहा कि मानूबास ग्रंट में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में मोहम्मद एहसान प्रयोगशाला सहायक के पद पर तैनात है, लेकिन इसी बीच नौकरी करते करते उन्होंने 2021 से 2023 तक डीएलएड करते हुए विद्यालय में रेगुलर उपस्थिति दर्शाकर मानदेय प्राप्त करते रहे, जो बड़ी अनियमितता है। मेरा नाम अनीस अहमद, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत रणसुरा। अच्छा, मैटर ये है, मैं डीएम साहब के साथ गया था और बड़ी जिम्मेदारी के साथ गया था। सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके गया था। हमारे ही गाँव में एक ही घर में 3 सरकारी नौकरियाँ जो कि बिल्कुल पात्र नहीं है किसी भी तरह से। जो पात्र लोग हैं उनकी नौकरी को उन्होंने खा लिया। फर्जी तरीके से उन्होंने डिग्री हासिल करी और डिग्री हासिल करने के बाद फिर उन्होंने नौकरी पा ली। और तीसरे आदमी ने तो और बड़ा कमाल कर दिया, उन्होंने सारे विभाग को चूना लगा दिया। इमरान पुत्र अब्दुल वहीद निवासी ग्राम रणसुरा, उसने तो कमाल कर दिया। सरकार को चूना लगाने के साथ साथ उसने अधिकारियों के आंख में भी धूल झोंक दी। उसने अपना सर्टिफिकेट ही बनवा लिया कान का बहरा होने का। डॉक्टर के साथ मिलकर सांठगांठ करी और सांठगांठ करके सर्टिफिकेट बनवाया और फिर नियुक्ति ले ली। दिव्यांग लोगों के कोटा खा लिया उसने। अब हमने डीएम साहब के साथ शिकायत करी कि पात्र लोग अपने घर बैठे रह गए और ये अब जो पात्र नहीं है फर्जी तरीके से इन्होंने सर्टिफिकेट बनवाया और नौकरी ले ली। एक लड़का एहसान है इनका, वो मानूबास में नौकरी करता है और नौकरी करते करते रेगुलर वहाँ नौकरी कर रहा है और रेगुलर ही जम्मू कश्मीर से डीएलएड कर लिया। इन्हीं की एक लड़की आयशा परवीन, उसमें रेगुलर हमारे गाँव में वो मेरे ख्याल से 15 साल से लगभग 10-15 साल से वो नौकरी कर रही थी आंगनबाड़ी की। और उसने आंगनबाड़ी से कोई छुट्टी नहीं ली और 2 साल वहाँ से नौकरी भी तनख्वाह भी लेती रही और साथ साथ उसने डीएलएड भी कर लिया। और जब से उसकी शादी हुई 6 साल से गाँव में भी नहीं, मोबाइल की लोकेशन ले लो उसके कोई कैमरे देख लो अगर वो कोई सेंटर खोलती हो। जब इतना बड़ा घोटाला सामने आया तो फिर हमने सरकार को बताना और अधिकारियों को बताना अपनी जिम्मेदारी समझा ताकि गरीब लोगों का हक न खाया जाए। जी क्या नाम, डीप सर्टिफिकेट फॉर फोन 1 ईयर ओनली सर्विस सर्टिफिकेट नोट अटैच रिजेक्ट, यानी सूची में लिखा हुआ है ये कि कोई भी आदमी जो 1 साल का ये सर्टिफिकेट बनवा लेता है कान का, तो अगर वो सही है तो कोई बात नहीं, उसको लगा लेंगे। अगर वो सही नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इसने फिर भी फर्जी तरीके से वो 1 ईयर वाला भी बनवाया और हमारे सुनने में ये आया है उसकी भी जांच अभी चल रही है हमारे अपने स्तर से। सरकारी जांच जो होगी कि इसने अपना एक बेरा मशीन से जांच होती है, इसने फर्जी तरीके से वो भी करा ली। लेकिन अब हम इसका बिल्कुल किसी भी तरीके से पीछे नहीं छोड़ने के, आखिरी दम तक हम इसका पीछा करते रहेंगे और इसको बिल्कुल इस नौकरी से इसका बर्खास्त करेंगे और जो जायज लोग हैं, पात्र लोग हैं, वो इस नौकरी पाएंगे। एक का नाम तो इमरान है पुत्र अब्दुल वहीद, एक का नाम एहसान है पुत्र अब्दुल वहीद और आयशा परवीन है पुत्री सुलेमान। बहुत बड़ा गड़बड़ झाला, मतलब इतना बड़ा गड़बड़ झाला, इनके ऊपर तो सरकारी मुकदमे कायम हो जाने चाहिए। आपने आश्वासन दिया कि पूरे जो भी कुछ आपने इसमें कॉपी लगाई हैं हम उनकी जांच कराएंगे और अगर इतना बड़ी गड़बड़ी पाई गई तो यकीनी तौर से मान लीजिए आप कि उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, मुकदमे भी उन पर कायम होंगे और जो उन्होंने नौकरियां के टाइम रहते जो उस टाइम पे उन्होंने जो जितना भी पैसा लिया वो सारा उनको सरकार रिकवर भी उनसे करेगी। तो हम तो बड़े खुश हुए इस बात से डीएम साहब की।